हिंद, जय जवान जय किसान जय संविधान। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल जयपुर के अंदर आ रहे हैं। जयपुर के अंदर जयपुर विधानसभा, राजस्थान विधानसभा का घेराव करने के लिए आपके बहुजन समाज के सिपाही, आपके शेर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी डांगावास के जो बहुजन समाज के बच्चों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके से आज से 11 साल पहले जिन लोगों ने 5-5 लोगों की जीवन लीला को समाप्त करके उनके जीवन को समाप्त कर दिया, और आज 11 साल बाद सरकार उसके ऊपर फैसला देती है, उन 40 के 40 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। मुझे बताइए, ये बात यहां जयपुर के डांगावास की नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसीलिए विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं कि ये बात, ये मैसेज पूरे भारत के अंदर जा रहा है कि अत्याचार करो और ये जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटाओ और बाद में फैसला कर दो डिसमिस, यानी कि भाई जब बरी कर दो उन लोगों को जो 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 शोषण करते हैं बहुजन समाज के लोगों का। इसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि उन 5-6 लोगों का, उस परिवार का सत्यानाश, उस परिवार का जो जीवन, जो सब कुछ सुख चैन, सब कुछ लूट जाने के बाद, बर्बादियां हो जाने के बाद 11 साल बाद में और उन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो उन आरोपियों की जीवन लीला समाप्त करने वाला कौन था? जो लोग थे, जो बहुजन समाज के, डांगावास के जो लोग थे, उन लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने वाले लोग कौन थे आखिर? आप लोगों ने अब किस तरीके से उन लोगों ने क्या साम दाम दंड भेद नीति लगाई है, इस पूरे के पूरे मामले को, पैसे का लेन देन कैसे भी सेटिंग करके उन लोगों ने गवाहों का अभाव, तमाम इन चीजों का हमारा ही कानून और हमारे लोगों के ऊपर किस तरीके से थोपा जाता है। नीतिकार लोग, सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग किस तरीके से आपका दुरुपयोग करते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन लोगों को, 40 लोगों को, जिन लोगों ने डांगावास के लोगों को उनकी जीवन लीला के, उन घर गृहस्थी सारी बर्बाद करने के बाद भी, और वो लोग बरी हो गए। अभी का मामला है ये। उसी के सिलसिले के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल जयपुर के अंदर आ रहे हैं। तो मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप सभी साथी बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कल जयपुर के अंदर पहुंचेंगे। आप सभी लोग, राजस्थान के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अपने हक और अधिकारों के लिए रोडों के ऊपर रहते हैं, उनसे प्रार्थना है। और खास करके जिंदा लोगों से आपस के अंदर ये कहोगे कि वो चला जाएगा, वो आ जाएगा, हमें क्या है, हमें क्या लेना देना है, इस तरीके से इंसाफ नहीं मिलने वाला। इस तरीके से कानून की लड़ाई और इस तरीके से ताकत नहीं बनने वाली। आपकी रोडों के ऊपर निकलना पड़ेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए राजस्थान के जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी संतानों को न्याय दिलाने के लिए, बात ये डांगावास की, राजस्थान की नहीं है, ये बात पूरे भारत की है। इस तरीके से तो लोग आरोप करते रहेंगे, लोग अत्याचार करते रहेंगे, और सरकार के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग उनका संरक्षण करके, उनका बचाव करके और उन लोगों को बरी करते रहेंगे। तो उन लोगों के कान खोलने के लिए, राजस्थान विधानसभा का घेराव करने के लिए कल जयपुर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देने के लिए और डांगावास के लोगों का साथ देने के लिए, राजस्थान के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का साथ देने के लिए आप बहुजन समाज के लोगों को जाना है, पहुंचना है कल जयपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर। हमें कोई जान माल नहीं, नुकसान नहीं करना है, ना हमें कुछ, हमें हमारी बात रखनी है। हमें सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राजस्थान विधानसभा के अंदर बैठे हुए लोगों को, और हमारे बहुजन समाज के दलित लीडरों को, नेताओं के कानों के अंदर थोड़ी रुई जो फंसी पड़ी है ना, गंदगी, वो निकालनी है। उनको कहना है कि आपको हम विधानसभा के अंदर भेजते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी जैसे बड़े बड़े मंत्री हैं, उन मंत्रियों को, कि वो जो लोग थे, 5-6 लोग थे, और ये बहुजन समाज का 11 साल बाद फैसला आता है और आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं, तो तुम काहे के बहुजन समाज के रक्षक हो भाई?
किस लेवल के, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन डाल के आप लोगों को शासन मंत्री और विधायक बनाए थे क्या? इसलिए बनाए थे। ये चीजें उनके कान के पर्दे खोलने के लिए 21 तारीख को कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान पहुंच रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने भाई को आवाज बनने के लिए पहुंचना है। आपको वहां पे कोई ये नहीं करना है भाई, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनने के लिए जहां पे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हों तो ऐसा लगे कि जन सैलाब हजारों लाखों की तादाद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है। इसलिए भीम आर्मी गुरुजी आप सभी बहुजन समाज के नेताओं से, योद्धाओं से, बहुजन मीडिया से सभी से प्रार्थना कर रहा है कि आप सभी के सभी बहुजन मीडिया भी 21 तारीख को कल जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। हम भी रवाना हो चुके हैं, हम भी आ रहे हैं आप सभी साथियों की आवाज बनने के लिए, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनने के लिए। भीम आर्मी गुरुजी के साथ साथ पूरी की पूरी टीम हम सभी पहुंच रहे हैं आप सभी साथियों के साथ जयपुर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनने के लिए। आप लोगों को भी ये बात छोटी नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों, दिन रात 24 घंटे आपका नेता, आपका साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 घंटे समाज की सेवा के अंदर लगा रहता है। ऐसा लीडर, ऐसा नेता आप लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे बहुजन समाज के बच्चों, मेरे युवाओं, मेरे बुजुर्गों। आप लोगों के अब सिस्टम को संभालना है, इस ताकत की आवाज बनना है, इस साथी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की हमें आवाज बनना है। इसके पीछे लग के हम संगठित हो सकते हैं। और कोई लीडर नहीं है, सबके सब हमारे लिए तो कोई लीडर नहीं है भैया, सीधी सी बात कह दी। सब के सब बकवासबाजी करते हैं। सॉलिड दबंग धाकड़ लीडर आपका सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। इस जैसा लीडर नहीं है। सब के सब सिस्टम के अंदर जितने लीडर बैठे हैं उन्होंने बेचा है सिस्टम को, बेच बेच के खाया उन लोगों ने, कुछ नहीं किया समाज के लिए। आज समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, सारा का सारा सत्यानाश ये हमारे ही लीडरों, आलसी लीडरों, नकली लीडरों की वजह से हुआ है। सारा का सारा बेड़ा गर्क। इसलिए सॉलिड नेता, सॉलिड आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के साथ प्यार करने वाले सभी के सभी साथी। और यहां पार्टी की भी बात नहीं हो रही है, आपके हक अधिकारों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, संसद के अंदर आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए दहाड़ने वाला कौन लीडर है मुझे बताइए। एक चंद्रशेखर आजाद ही तो है। चंद्रशेखर आजाद के सिवा मुझे बताइए कोई भी एक लीडर उठा के बताइए कि बोलता हो। कुछ नहीं बोलते, सब के सब अपनी एससी चलाते हैं, काजू पिस्ते बादाम खाते हैं, सिस्टम को बेच के, बहुजन समाज का सौदा करके टिकटों को बेचते हैं, टिकटों के पैसे लेते हैं, कुछ नहीं करते। आरएसएस बीजेपी के साथ मिलके उनकी सेटिंग है और उसी के हिसाब से वो अलापते हैं। इसलिए हम लोगों की सुरक्षा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर, जब से सांसद बने नहीं उससे पहले भी बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए बोलता हुआ ये चेहरा, ये ताकत आप हमारे बहुजनों की आन बान शान है चंद्रशेखर आजाद। अब मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों को देखना है कि आप जिंदा इंसान के साथ हैं या मुर्दे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जिंदा दिल शेर भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल पहुंच रहे हैं राजस्थान के अंदर। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सभी बहुजन समाज के लोग राजस्थान के मैं मेघवाल समाज से कहना चाहता हूं, घरों के अंदर पड़े मत रहना। कभी घरों के अंदर पड़े रहो ये सोचते हो भीम आर्मी गुरुजी चले जाएंगे और चले जाएंगे, डांगावास के लोग आ जाएंगे, जयपुर के लोग आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता मेरे बहुजन समाज के बच्चों, मेरे शेरों, मेरे बड़े बुजुर्गों। और बड़े बुजुर्गों को तो विशेष आना चाहिए इस आंदोलन के अंदर। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का अपना अनुभव होता है। अगर युवा कोई गलत बात करता है, गलत इधर उधर जाता है, तो आप उनको टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं, अरे हैं। इसलिए बुजुर्गों की विशेष इसके अंदर वो होनी चाहिए। बहुजन समाज के लोगों, आपसे यही अपील कर रहा हूं, सभी एससी एसटी ओबीसी सर्व समाज सारा का सारा कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जयपुर के अंदर मिलेगा। मेरी बात के ऊपर गौर करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप बहुजन समाज के साथ ही मिलते हैं कल जयपुर के अंदर। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और समाज के अंदर काम करने वाले योद्धा, समाज के अंदर
सोशल मीडिया पे काम करने वाले योद्धा और समाज का चिंतन मंथन करने वाले लोगों से विशेष अपील है कि आपको तो पक्का पहुंचना है। हर हाल घड़ी में 1000 काम छोड़ के आपको जयपुर के अंदर पहुंचना है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, उस साथी के साथ लगना है जो 24 घंटे जिंदगी का एक एक पल पल हम बहुजनों के, हमारी संतानों को दे रहा है, संविधान को दे रहा है, हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा को दे रहा है, हमारी आवाज बनने के लिए निरंतर 24 घंटे काम करने वाला लीडर ऐसा नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। इसलिए ये आपका ओरिजिनल मान्यवर साहब कांसीराम जी का वंशज है, आपके बाबा साहब अंबेडकर का ओरिजिनल संविधान है चंद्रशेखर आजाद, आपका रियल के अंदर महापुरुषों की गिनती के अंदर, विशेष महापुरुषों की गिनती के अंदर आने वाला योद्धा है आपका चंद्रशेखर आजाद भाई। इसको सामान्य में मत लेना। बड़ी प्रकृति ने हमारे ऊपर दया करी है, मेहरबानियां की है, हमारे ऊपर उपकार हुआ है कि पूरे सिस्टम को संभालने के लिए ये चंद्रशेखर आजाद आ गया, वरना तुम बेड़ा गर्क तो हमारा हो चुका था, हमारा सब कुछ बर्बाद तो अच्छी तरीके से हो चुका था। लेकिन महापुरुषों की, भगवान बुद्ध की, गुरु रविदास महाराज की, तमाम महापुरुषों की बदौलत हमारे ऊपर बढ़िया रहा कि टाइम टाइम के ऊपर, सही टाइम के ऊपर ये चेहरा आ गया। इसकी इसलिए कदर करो, इसकी इज्जत करो, इस ताज को, ये आन बान शान बहुजन समाज का लीडर आने वाला मुख्यमंत्री नहीं, दलित समाज, बहुजन समाज का, SC ST OBC समाज का, सर्व समाज की बात को रखने वाला ओरिजिनल प्रधानमंत्री बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी। फिलहाल तो आप लोगों को इसकी ताकत बनना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है, मजबूती के साथ। भाई जब पहुंचे तो उसको ऐसा लगे कि लाखों की तादाद के अंदर जनता उसके एक इशारे के ऊपर पहुंचती है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जयपुर के अंदर पहुंचेंगे। पूरे भारत के लोगों से ही कहता हूं मैं, सर्व समाज के, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमाम जहां से भी जो साथी आना चाहते हैं वो आप सभी साथी, क्योंकि ये बात डांगावास की नहीं है। राजस्थान का जो ये कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला हम बहुजनों के ऊपर एक तरीके का थपेड़ा है, तमाचा है। SC ST एक्ट के ऊपर भी तमाचा है कि 40-40 आरोपी बरी हो जाते हैं 5-5 लोगों की जीवन लीला समाप्त करने के बाद। ऐसे हालात तो फिर और स्टेटों के अंदर भी हो सकते हैं। सरकारों के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों की आंखें फूटी पड़ी है क्या? उनको दिखता नहीं है किस तरीके के उसके अभाव के, कोई था नहीं, गवाह नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमका नहीं था। अगर गवाह नहीं था तो वो लोगों की जीवन लीला किसने समाप्त की? उन लोगों को, उन लोगों के परिवारों को किसने उजाड़ा? डांगावास के लोगों को। ये सरकार हमें बताए, सरकार के अंदर बैठे हुए जज, तमाम सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग बताएं। इस तरीके का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं जयपुर के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सभी बहुजन समाज के साथी कल ठीक 9 बजे आप सभी साथी मिलते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान विधानसभा के अंदर। आप सभी साथियों को वहां से कांटेक्ट कर लेना, आपस के अंदर पहुंच जाना, सभी को सूचना मिल जाएगी, स्थान का भी पता सभी को लग जाएगा। राजस्थान विधानसभा जयपुर, यहां पे आप सभी साथियों को पहुंचना है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सभी, सोशल मीडिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी की है, उसके ऊपर फेसबुक पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कहां पे, किस स्थान के ऊपर ये प्रोटेस्ट रखा गया है। लेकिन जब सिस्टम को खंगालोगे सब पता लग जाएगा। आपको जयपुर पहुंचना है हर हाल घड़ी के अंदर। सभी को जय भीम। और मेरे साथियों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर जो साथी हैं, बहुजन समाज के बच्चे हैं, SC ST OBC समाज के, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो सुनते हैं, हमारे चैनल को जो सुनते हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है भाई थोड़ा सहयोग करना। हमारा नीचे QR कोड डाला गया है, इसके ऊपर आप सभी साथी हमें आर्थिक सहयोग चैनल को जरूर करें। जय गुरुदेव, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम जी। एक यात्रा के हमारे बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है, यात्रा के अंदर बोलना, यात्रा के अंदर जाना और यात्रा का स्पेशल खर्चा करना, ये बड़ा करड़ा काम हो जाता है। इसलिए गुरुजी की आपसे प्रार्थना कि थोड़ा थोड़ा आप आर्थिक सहयोग चैनल को जरूर करें, ताकि हमारे किराए की व्यवस्था के लिए और काम के लिए जो भी है उसके लिए थोड़ा सा सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए QR कोड दिया गया है, इसके ऊपर हमें आर्थिक सहयोग किराए के लिए आप सभी साथी जरूर करें। 5-6 लोगों की हमारी टीम जाएगी, न्यूज टीम है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।